हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 ईवीएस अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 24 वेव ऑफ लाइफ। तो ये आपके बुक का लास्ट चैप्टर है, तो आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। वेव ऑफ लाइफ, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। द वेव ऑफ लाइफ इंक्लूड्स लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो क्या होगा? सी नंबर, बोथ ए एंड बी। टिक लगाएंगे। विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू ड्राइविंग अ कार प्रॉपरली? ए नंबर, knowing how to drive, knowing the rules of the road, having a lot of money, having a valid driving license। तो क्या होगा? सी नंबर, having a lot of money। टिक लगाएंगे। The item not related to bricks is clay, sand, water, kiln। तो sand टिक लगाएंगे। The item not related to producing heat for cooking is gas, sunlight, torch, electricity। क्या होगा? सी नंबर, torch। Dash are not related to birds, insects, nests, eggs, none of these। तो insects टिक लगाएंगे। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। ट्रू के लिए टी का यूज करेंगे, फॉल्स के लिए एफ का यूज करेंगे। सॉइल इज रिलेटेड टू इंसेक्ट्स, ट्रू, टी लिखेंगे। वाटर इज नॉट रिलेटेड टू मैन, एफ। लेटर्स आर रिलेटेड टू ट्रेन, टी। वी आर रिलेटेड टू हाउस, टी। हाउस इज नॉट रिलेटेड टू सन, टी। उसके बाद है 3 नंबर में कि राइट द नेम्स ऑफ 5 नेचुरल थिंग्स एंड 5 मैन मेड थिंग्स बाय फिलिंग इन द टेबल बिलो। अब देखिए यहाँ पर आपको नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स दोनों को लिखना है इस कॉलम में। इस साइड में नेचुरल है और इस साइड में मैन मेड है। नेचुरल यानी कि जो नेचुरल है, ठीक है, और मैन मेड हुआ जो कि इंसान के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो क्या होगा? ह्यूमन, बर्ड, एनिमल, इंसेक्ट, फिश, ठीक है। उसके बाद मैन मेड में क्या होगा? टेबल, चेयर, पेन, बुक, पेंसिल, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद भी करना है। 4 नंबर में मैच द नेम्स इन कॉलम 1 विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉलम 2 बाय ड्राइंग एरोज। अब कॉलम 1 है और कॉलम 2 है, तो इसे आपको ड्राइंग एरो के द्वारा आपको मिलाना है। सॉइल, सॉइल का क्या होगा? नेचुरल। बर्ड का लिविंग। टेलीफोन मैन मेड। वाटर रेन, ठीक है। मैच द पिक्चर्स विद देयर नेम्स एंड वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग बाय ड्राइंग लाइन्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पर जो है ना आपको पिक्चर को उसके नाम के साथ में मिलाना है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जैसे ये वाला है तो क्या है? काव, काव के साथ में मिला देंगे। ये है बर्ड, बर्ड के साथ में। ये है ग्रास, ग्रास के साथ में। ये है हाउस, तो हाउस के साथ में, ठीक है। उसके बाद है प्लांट्स, तो प्लांट्स के साथ। उसके बाद रैट है तो रैट के साथ में। और है स्क्वायरल, स्क्वायरल के साथ में, ठीक है। फिर है स्नैक, तो हम स्नैक के साथ में इसे मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा आपको मिला देना है। उसके बाद है 6 नंबर में कि वाटर, ब्रिक्स, वुड, ग्लास एंड क्ले आर रिलेटेड टू अस बिकॉज वी लिव इन अ हाउस। तो देखिए वाटर, ब्रिक्स, वुड, ग्लास एंड क्ले, ये सारे जो है ना, ये सारे रिलेटेड किससे हैं? हम लोगों से, क्योंकि हम लोग एक हाउस में रहते हैं। सो their relation to us in the form of a chain by filling in these words in the chain diagram with blank boxes given below। अब देखिए ये एक चैन है, तो चैन के द्वारा आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए? इस बॉक्स में आपको भरना है, ठीक है। जैसे कि वाटर, ठीक है, वाटर, क्ले, वाटर क्ले दोनों को मिक्स करके क्या होता है? ब्रिक्स बनता है, ठीक है, ब्रिक्स बनता है। तो हम इसमें इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद है ब्रिक्स, वुड और वाटर, ठीक है। तो ये सारे को मिला के क्या बनता है? एक हाउस बनता है। और हाउस में कौन रहता है? इंसान रहता है, ठीक है। तो इस तरह से इसे आपको फिल कर लेना है। 7 नंबर में
In the pictures given in question 6, there are some items which are called non-living, but they have many living organisms living in them. Which items are these and why? तो देखिए इसमें क्या है, क्या होगा, बर्ड, काउ, प्लांट्स, रैट, स्नैक, स्क्वेरल. ठीक है. थिंक, फाइंड एंड राइट. सोचना है, पता करना है और लिखना है. बेस्ड ऑन द चार्ट गिवन बिलो आंसर द क्वेश्चंस. इस चार्ट के बेस पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना है. लिविंग थिंग्स. ठीक है. तो राइट व्हाट थिंग्स द लिविंग थिंग्स आर एबल टू डू गिविंग 2 एग्जाम्पल ऑफ इच. ऑल एग्जाम्पल मस्ट बी डिफरेंट. तो लिविंग थिंग्स कैन ब्रेथ एंड ग्रो. तो आपको 2 एग्जाम्पल देना है लिविंग थिंग्स का. लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, तो वो जो है ना सांस ले सकते हैं और ग्रो करते हैं. ठीक है. उसके बाद है आपका लिस्ट ऑल द रिलेटेड आइटम्स टू डू द फॉलोइंग जॉब्स. तो ये सारे जो है ना, ये सारे जो है जो आइटम्स है ना, ये मतलब किस जॉब से रिलेटेड हैं. वन हैज़ बीन डन टू गाइड यू फॉर द अदर. ठीक है. अब देखिए एक जो है ना एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया है, एवरीबडी विल नॉट हैव द सेम आंसर फॉर दिस जॉब्स. तो देखिए एग्जाम्पल जैसे कि शॉपिंग. तो शॉपिंग से रिलेटेड शॉपिंग बैग, मनी, लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बाय, शॉप वेयर टू बाय. उसके बाद है गारंटी कार्ड, कैश मेमो, रिसिप्ट, व्हीकल्स टू यूज़ एंड सो ऑन. अब देखिए इसमें जो है ना कुकिंग है, तो कुकिंग से रिलेटेड आपको चीज़ लिखना है. ठीक है. तो क्या क्या चीज़ लगता है, तो फूड आइटम्स. ठीक है. सिलेंडर, स्टोव, किचन, नाइफ, यूटेंसिल. ठीक है. गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए, व्हीकल्स या फूड. और बिल्डिंग अ हाउस, तो लैंड, ब्रिक्स, वाटर, सैंड, ग्लास, क्ले एक्सेट्रा. प्लेइंग क्रिकेट, तो बैट्समैन, बॉलर, फील्डर, बैट, बॉल, लैंड, विकेट. ठीक है. डूइंग होमवर्क, होमवर्क से रिलेटेड है, तो क्या क्या चाहिए आपको, कॉपी, पेन, पेंसिल. ठीक है. तो ये सारा आपको इस तरह से आपको लिखना है. उसके बाद है ए टिपिकल फूड वेब. ठीक है. ये है एक टिपिकल फूड वेब. तो ऑब्जर्व इट केयरफुल्ली एंड राइट व्हाट इज द फूड ऑफ व्हाट. ठीक है. तो इसे आपको जो है केयरफुल्ली ऑब्जर्व करना है और कौन सा क्या है आपको लिखना है. जैसे कि हिंट से दिया गया है, द एरोज गिव यू सम आइडिया. तो ये जो एरो दिया है ना, ये आपको कुछ आइडिया देगा. तो इससे आपको नीचे में लिखना है, ये एक फूड चेन है कि कौन सा एनिमल किसे खाता है. ठीक है. तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि आप देख सकते हैं कि ये एक प्लांट है, ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर. ठीक है. ये प्लांट है. अब इस प्लांट को कौन खाता है, इस प्लांट को ये रैबिट खाता है. ठीक है. रैबिट खाता है और कौन खाता है, ये गॉट. ठीक है. तो ये दोनों इस प्लांट पे डिपेंड हैं. ठीक है. अब उसके बाद देखिए फिर क्या होता है कि ये गॉट है. अब गॉट को कौन कौन खाता है, तो जैकल, ये एरो भी आपको देना है, जैकल और लायन. ठीक है. और ये जो रैबिट है, रैबिट को कौन खा लेता है, जैकल. ठीक है. अब उसके बाद और ये जो जैकल है, जैकल को लायन खाता है. लायन किसे खाता है, गॉड को भी खा लेता है और जैकल को भी, दोनों को. ठीक है. उसके बाद है यहाँ पर माउस है. ठीक है. अब माउस को देखिए कौन खाता है, तो आउल, आउल खाता है और माउस को स्नैक भी खाता है. एरो देना है. ठीक है. और फिर देखिए फिर माउस को कौन खाता है, ये. ठीक है. वाइल्ड कैट, वाइल्ड कैट खाता है और उसके बाद वाइल्ड कैट रैबिट को भी खाता है, इन दोनों को. ठीक है. अब उसके बाद वाइल्ड कैट को कौन खाता है, तो लायन. लायन में एरो करेंगे. और यहाँ पर है स्नैक, तो स्नैक को कौन खाता है, काइट खाता है. ठीक है. और यहाँ पर बच गया आउल, आउल को कोई भी नहीं खाता है और लायन को भी कोई नहीं खाता है, ये खुद ही मर जाता है. ठीक है. इसका जब एज कंप्लीट होता है तो ये खुद ही मर जाता है. तो ये आपको जो ये फूड चेन आपको मैंने यहाँ पे बताया कि कौन किसे खाता है, तो आपको एक यहाँ पे एरो के द्वारा यहाँ पे आपको लिखना है. जैसे कि आप पहले प्लांट लिखेंगे. ठीक है. प्लांट के बाद प्लांट को कौन खाता है, गॉट.
उसके बाद एक आप इधर फिर बनाएंगे, यहाँ पे रैबिट लिखेंगे, उसके बाद कौन खाता है, फिर यहाँ पर आप जैकल, लायन जो है इस चैन में आप इस तरीके से इसे बनाएंगे। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। और आपको मैं एक जानकारी देना चाहती हूँ कि मैं अब इसके बाद जो आप एग्ज़ाम देंगे तो मैं आप अप्रैल सबसे मैं ओसवाल का वर्कबुक बनाने वाली हूँ। तो आप अगर ख़रीदना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में, क्योंकि उसमें आपको बहुत ही एक्स्ट्रा जानकारी मिलने वाला है, बहुत ही अच्छा वर्कबुक है, तो मैं उसे बनाने वाली हूँ, वीडियो बनाऊँगी। तो आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दिया है। आप अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं या उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उससे भी ख़रीद सकते हैं। और अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से ख़रीदते हैं तो आपको मिलता है एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो आप ज़रूर ख़रीदें ताकि मैं आपको पढ़ा सकूं। आपके पास भी बुक होना चाहिए। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।